साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज शिक्षा मित्रों से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आई है, उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के 1,42,929 शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह कार्यक्रम खुद संबोधित करेंगे। उसके लिए कुछ दिशा निर्देश शासन से लेटर जारी हुआ है, उस पर मैं लेटर पर विस्तार से बात करूंगा। और आपसे निवेदन है कि आप शिक्षा मित्र हैं तो इस वीडियो को खूब जितने शिक्षा मित्र हैं सब तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें और सभी तक ये सूचना पहुंचाएं। चलिए आज जो लेटेस्ट खबर आई है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था, जिसमें 18,000 रुपये मानदेय शिक्षा मित्रों को 1 अप्रैल से देने का शासनादेश जारी किया था। और उसी के उपलक्ष्य में जो मानदेय वृद्धि हुई है, उसी के उपलक्ष्य में लगातार संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की मांग चल रही थी, लेकिन शिक्षा मित्रों को बहुत सारी उम्मीदें और भी थी। लेकिन उस मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री जी शिक्षा मित्रों पर प्रसन्न हुए, उन्होंने कार्यक्रम दिया है। और वो कार्यक्रम कितने भव्य कार्यक्रम होगा उसके पूरी रूपरेखा आप समझ लीजिए। पहले जो लेटर जारी हुआ है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, उसके बाद 2-3 सूचनाएं और भी हैं, उन पर भी बात करूंगा। तो साथियों, जैसे कि अभी 2 मई को प्रदेश महामंत्री सुशील यादव और सुशील तिवारी जी, अजय सिंह जी और शिव कुमार शुक्ला जी और प्रदेश के जो शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी हैं, वो लगातार सरकार से सामंजस्य बिठाने का काम कर रहे थे। आप फोटो देख सकते हैं। लगातार उन्होंने सरकार शासन में श्री चंद्र शर्मा जी के साथ, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ और सचिवालय में जाकर के प्रयास किया, क्योंकि 18,000 तो हो गया। अब 18,000 का तो धन्यवाद काफी दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने किया है और काफी बड़ा काम किया, तो उनको लिए भी धन्यवाद देने का काम करना था। उसका समय मिला 2 मई को। और जो लेटर है इसमें कैसे कार्यक्रम होगा, शिक्षा मित्रों को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, पूरी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो आप समझ लीजिए, जैसा कि जो 2 मई का लेटर है, आप जो लेटर में क्या लिखा है उसको मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 1,42,929 शिक्षा मित्रों को उनको सम्मान समारोह के रूप में है, जिसमें मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, जिसमें उनका मानदेय वृद्धि जो 8,000 रुपये प्रतिमाह हुई है, उसका पहला मानदेय 18,000 रुपया जो सरकार ने, जिसका बजट 27 अप्रैल को ही जारी कर दिया और प्रत्येक जनपद को भेज दिया गया। और जिसका ये आदेश भी कहा, सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया था महानिदेशक महोदय ने कि सभी जिलों में 2 मई तक मानदेय भुगतान किया जाए। लेकिन इसी में एक खबर और जुड़ गई है कि जनपद फतेहपुर उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जिला बन गया है, जिसने 18,000 रुपये मानदेय दिलाने में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। बाकी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए लेटर में क्या लिखा है। ये कार्यक्रम की रूपरेखा पर मैं बात कर लूं। 5 मई 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पहले ये कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया, फिर उसके बाद लेटर में संशोधन किया गया और कल ही लेटर आया है। अब ये कार्यक्रम गोरखपुर में होगा और गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह, गोरखपुर का बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है गोरखपुर में, प्रातः 11 बजे एक भव्य कार्यक्रम होगा। ये लेटर में लिख रहा है। आयोजन होगा जिसका सजीव प्रसारण, कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दूरदर्शन टीवी चैनल पर मुख्यमंत्री जी के सोशल मीडिया हैंडल से भी प्रसारित होगा। और इसके लिए, कार्यक्रम के लिए अब आप सोच रहे होंगे शिक्षा मित्र हैं कि हमें कहाँ पे जाना है। तो देखिए, जो गोरखपुर के शिक्षा मित्र हैं, उसके अगल बगल के जनपद के शिक्षा मित्र हैं, उनकी व्यवस्था गोरखपुर में की जाएगी। जितनी उसमें प्रेक्षागृह में सीट होगी उसके हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाएगी। बाकी जो प्रदेश के अन्य सभी जनपद जो शेष हैं, हर जनपद पर इसमें लिखा है कि जिलाधिकारी महोदय उस जनपद के, CDO साहब यानी मुख्य विकास अधिकारी महोदय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, समस्त अधिकारीगण इस कार्यक्रम के भव्य कार्यक्रम का संचालन कराएंगे, व्यवस्था कराएंगे। इसमें
वहां उस क्षेत्र के, उस जनपद के माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी और जनप्रतिनिधि उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम में हर जनपद के प्रत्येक शिक्षा मित्र को और शिक्षकों को जहां पर भी जो कार्यक्रम होगा, एक जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक बड़ा कोई हॉल वगैरह या कोई बैंक्वेट हॉल या कोई बड़ा स्थान इसके लिए चिन्हित जिलाधिकारी महोदय से किया जाएगा। उसके लिए शासन द्वारा 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था बजट जिले पर भेज दिया गया है। 2.5 लाख रुपए की व्यवस्था भेजी गई है। उसके द्वारा एक हॉल की व्यवस्था होगी, उसमें प्रसारण चलेगा इसका, और समस्त सोशल मीडिया, जितने भी मीडिया है, सब पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार इस चीज़ का किया जाएगा। तो अगर आप किसी भी जनपद के शिक्षा मित्र हैं तो आप अपने, अगर लखनऊ गोरखपुर के नज़दीक हैं तो हो सकता है आप जो है उसमें आपको सीट मिले, आप मुख्यमंत्री जी का स्वयं सामने संबोधन सुने, उसमें उपस्थित हों। और जितने भी अन्य जनपद के जो दूर दराज के जनपद हैं, जो गोरखपुर से दूर हैं, वो अपने अपने जिला अधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार जहां पर भी जिस हॉल में कार्यक्रम जो रखा जाएगा उसमें आपको उपस्थित रहना है। 11 बजे पहुंचना है। और 5 मई को आपको विद्यालय नहीं जाना होगा, ये केवल सीधे उस कार्यक्रम में जाना होगा। ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलेगा। देखिए, ये कार्यक्रम हो रहा है, अब इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने लगातार 8 वर्षों के बाद इतना 8,000 रुपये की, 9 वर्ष के बाद 8,000 रुपये की वृद्धि की गई। उसमें शिक्षा मित्रों के लिए एक तरह से पूरी इतनी बड़ी संख्या के लिए तो एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन शिक्षा मित्र 8,000 रुपये से बहुत तो खुश नहीं थे, लेकिन खुश हैं क्योंकि 10,000 से 18,000 रुपये हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत राहत भरी बात है। तो इसके लिए सभी शिक्षा मित्रों का फर्ज बनता है, सभी टोटल शिक्षा मित्रों का फर्ज बनता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन, धन्यवाद अधिक से अधिक अपने अपने जनपद पर ज्ञापित करें। इसी में आपकी भलाई है और आगे भी बहुत सारी उम्मीदें शिक्षा मित्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी से हैं। और संगठन का लक्ष्य है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का लक्ष्य है कि सभी शिक्षा मित्रों को जब तक वो स्थायीकरण नहीं होगा तब तक इसी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रयास किया जाएगा कि अभी मानदेय वृद्धि हुई है, अभी 2027 के चुनाव हैं, चुनाव पूर्व बहुत सारे कोर्ट के भी आदेश आ रहे हैं, उसमें टीटी पास शिक्षा मित्रों के लिए नियमितीकरण की और सहायक अध्यापक बनाने के लिए सरकार को सुझाव निर्देश दिए गए, जिसके लगभग 1 दर्जन आदेश अब तक आ चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी या कोई भी सरकार जब कार्य करती है और उसको लगता है कि हाँ ये सही है, लीगल है, कोर्ट के भी आदेश हैं, तो सरकार कभी भी कोर्ट के आदेश को नहीं मानकर अपना खुद का श्रेय लेना चाहती है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के लिए वोट की जरूरत होती है। तो आप सभी को एक होना है, एकता के साथ रहना है और आपकी संख्या बहुत बड़ी है। सरकार को ये पता है कि शिक्षा मित्रों के पास बहुत बड़ी संख्या बल है और आज भी पूरा शिक्षा मित्र उसका जो परिवार है 15 से 20 लाख वोट का प्रभावित करता है। तो मुख्यमंत्री जी उम्मीद है कि और भी बहुत सारी खुशियां आपको देंगे। ये तो आपको मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से आने वाले समय में सुनने को मिल सकती हैं। तो ये हमारा संकेत है। हमने लगातार आपसे पिछले काफ़ी वीडियो में ये भी कहा कि जो मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमने कि मुख्यमंत्री जी का सम्मान समारोह अवश्य होगा। हमने सितंबर से सम्मान समारोह की बात कही, लेकिन आप लोगों की इच्छा थी कि पहले मुख्यमंत्री जी मानदेय वृद्धि करें, शासनादेश जारी करें, तब हम सम्मान समारोह करेंगे। लेकिन वो आपकी इच्छा पूरी हुई, आपके जो मानना था वही बात हुई। आज मुख्यमंत्री जी ने आपका मानदेय बढ़ा दिया और बढ़ाने के बाद 1 महीने का आपके खाते में भी, कुछ जिलों में 1 में हो गया तो सभी में होगा। आने वाले 2 दिन में, 3 दिन में सभी, यानी 5 तारीख तक मुझे उम्मीद है कि शायद कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जिसमें खाते में पैसा आपका 18,000 ना पहुंच जाए। अगर किसी में नहीं पहुंचता है तो वहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे, वहाँ के जो वित्त लेखा कार्यालय के अधिकारी बाबू लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। ये तो उनकी व्यवस्था है। अभी बहुत सारे जनपदों में मानदेय 1-2 दिन में, सोमवार में पड़ जाएगा, जिसका रह जाएगा मंगल में जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि शासन का आदेश है।
तो देखिए ये सूचना थी। कुछ साथियों ने हमसे कहा, कमेंट किया कि सर कोर्ट के बारे में। तो देखिए कोर्ट में बहुत सारे प्रकरण चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईए दाखिल करने की बात कही कि जब शिक्षकों को टेट से छूट मिल सकती है, उसकी रिव्यू याचिकाएं चैम्बर में सुनी जा रही हैं, उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो आप ही शिक्षा मित्रों की एक रिव्यू याचिका या आप एक आईए के माध्यम से उसमें अपनी याचिका दाखिल करें। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में 25 जुलाई 2017 की जजमेंट पर हम कोई भी टिप्पणी करने के लिए कोई भी हमारा जो राय है आपको, तो उसमें जाने से कोई लाभ आपको मिलने वाला फिलहाल नहीं दिखता। आप भाई इतना करिए कि जो संगठन का प्रयास है, कोर्ट से जो लड़ रहे हैं लड़ाई लड़ते रहें, लीगल लड़ाई, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से भी सरकार को जो निर्देश मिलते हैं सरकार उस पर जरूर विचार करती है। कहीं ना कहीं सरकार पर असर भी पड़ता है, तो उसका असर आगे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल सरकार से ही लेना है। जी आपका भी कहना है कि सरकार ही देगी, कोर्ट से आदेश होते हैं लेकिन देना तो सरकार को ही है। तो इसलिए सरकार से सामंजस्य बिठाना, सरकार के साथ मिलकर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। अभी पिछले 2 साल से सरकार से जो संगठन ने तालमेल बिठाया है, उसी का परिणाम है कि आपको 18,000 रुपये का मानदेय भुगतान आपको मिला है, और आगे भी सरकार से ही मिलेगा। तो सरकार से और अच्छे संबंध बनाए जाएं कि एक कदम सरकार बढ़ रही है, एक कदम आपको बढ़ना है। कहते हैं ना, आप हम हुए तुम्हारे और तुम हुए हमारे। ये कहावत है कि जब तुम किसी के लिए काम करोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई काम करेगा। तो आज जो सूचना थी कि पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों का कार्यक्रम होगा, भव्य कार्यक्रम होगा, जिसका लाइव प्रसारण हम भी अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। तो आप भी हमारे चैनल पर अगर CNZ रिपोर्ट्स पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक करके सभी शिक्षा मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर शिक्षा मित्र को पता चल जाए कि हाँ, उनके सम्मान समारोह मुख्यमंत्री जी के द्वारा संबोधन कार्यक्रम होने जा रहा है, और शिक्षा मित्रों के लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नई अपडेट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।